साकिनाका में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में चौहान नामक आरोपी को सत्र न्यायालय ने सज़ा सुनाई है। फांसी की सज़ा उसे सुनाई गई है। यह मामला पिछले साल 2021 में हुआ था, जहां लड़की से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। जांच में पता चला कि किस तरीके से उसे बेरहमी से मारा गया था और फिर ये पूरी जांच जो है वो यहाँ की मुंबई पुलिस की एसीपी ज्योत्सना रासम ने किया था। ज्योत्सना रासम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आखिरकार किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले की जांच की है और कैसे कैसे सबूत इकट्ठा किए हैं, वो हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, एक बात मुझे बताइए कि आखिर ये पूरी जांच आपने की, कैसे ये पूरी जांच चली है और क्या किन किन सबूतों को आपने इकट्ठा किया है? इस केस में जो हमने साइंटिफिक एविडेंस यहाँ पे इकट्ठा किए, टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा किए, एफएसएल, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और साक्षीदारों के जवाब, ये सारे इकट्ठा करके हमने 18 दिन में इसमें चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट ने भी इस केस को फास्ट ट्रैक के हिसाब से ही चलाई। उसमें हमने 37 विटनेसेस के डिपोजिशंस लिए, मतलब स्टेटमेंट लिए कोर्ट के सामने। उसमें साइंटिफिक एक्सपर्ट्स भी थे, डॉक्टर्स थे, एफएसएल के एक्सपर्ट्स थे और स्पेशल पीपी राजा ठाकरे साहब, स्पेशल काउंसिल राजा ठाकरे साहब और स्पेशल पीपी महेश मोरे साहब, इन्होंने इस केस को अच्छी तरह से कोर्ट में पेश किया और इस सब का नतीजा ये अपने आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा इस केस में आज न्यायालय ने सुनवाई है। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से आरोपी वहाँ पे दिख रहा था, कैसे सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल इस पूरे मामले में हुआ है, कैसे इसे मतलब कन्विक्शन आने में सीसीटीवी फुटेज की क्या मदद रही है? एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज और गेट प्रोसीडिंग फुटेज में हमने जो आरोपी को देखा था उसका हमने इस्तेमाल गेट प्रोसीडिंग के दौरान किया और गेट प्रोसीडिंग का केस मतलब कोर्ट ने भी उसके बारे में एविडेंस भी नोट किए हुए हैं, तो मुझे लगता है उसका कन्विक्शन के लिए फ़ायदा हुआ ही है। आज जो निर्णय कोर्ट ने दिया है उससे हम लोग समाधानी है, खुश है, क्योंकि वो आदमी ने एक औरत के साथ उसके साथ बहुत बुरी तरह बदसलूकी करके, बर्ताव करके, बहुत जगह पे इंजरी करके उसको मारा था। वो इंजरी ऐसी थी कि उसको मरने के सिवा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन वो आदमी ने बाहर निकाले थे और ऐसे आदमी के साथ यही सज़ा होनी मांगती थी। ये पहले दिन से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और मुंबई पुलिस की धारणा थी और उसके अनुसार तपास किया गया और आज उसका फल हमको मिल गया है। आरोपी मोहन चौहान जो है वो उसी इलाके में रहता था। हालांकि उसे गिरफ्तार करने के बाद बहुत प्रोसीजर फॉलो करने पड़े। उन सभी प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद टेक्निकल जानकारियाँ यानी तकनीकी जानकारी जो है वो जुटानी सबसे महत्वपूर्ण काम था इसमें, जो ज्योत्सना रासम जो मुंबई पुलिस की एसीपी है उन्होंने कर दिखाया और आरोपी को फांसी की सज़ा अदालत ने सुनाई है। आशीष सिंह, एपीएन न्यूज़, मुंबई।